नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, नवंबर का महीना शुरू हो चुका है और इस नवंबर के महीने में कई बड़े परिवर्तन होने वाले हैं और जिनमें सबसे खास है राहु का परिवर्तन। राहु 23 नवंबर को अपने स्वयं के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और यहीं से राहु राज की शुरुआत होगी। और यकीन मानिए, इस बार राहु राज में क्या अपना और क्या पराया सब बेनकाब होंगे, सबके राज खुलने वाले हैं। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ राज की बातें मालूम होने वाली हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप ये राशिफल या गोचर फल अपनी चंद्र राशि या लगन राशि दोनों से देख सकते हैं और साथ ही साथ दशा अंतरदशा जरूर चेक करें। आपको किन ग्रहों की दशा चल रही है ये जरूर देखें, क्योंकि प्रत्येक ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में ही अपना शुभ या अशुभ फल प्रदान करता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस महीने कौन कौन से परिवर्तन होने वाले हैं। दोस्तों, इस महीने सूर्य और शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे। 2 नवंबर को शुक्र ऑलरेडी तुला राशि में यानी अपनी स्व राशि में प्रवेश कर चुके हैं। सूर्य 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में जाएंगे। इसी तरह गुरु और बुध ये दोनों इसी महीने वक्री होंगे। इनका क्या प्रभाव रहेगा ये भी आपको बताएंगे। इस महीने राहु अपने स्वयं के नक्षत्र में 23 नवंबर को यानी शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और सबसे एंड में इस महीने 28 नवंबर को शनि मार्गी होने वाले हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम केवल सूर्य, शुक्र, गुरु, बुध और राहु पर ही चर्चा करेंगे। शनि की चर्चा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहला परिवर्तन 2 नवंबर को शुक्र का। अब शुक्र जो है आपके 12वें स्थान में ऑलरेडी आ चुके हैं 2 नवंबर को, जहां शुक्र अपनी स्वराशि तुला राशि में आए हैं। तो ऐसे में पति पत्नी में प्रेम प्यार बढ़ता है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ती है। विदेशों से या कलात्मक क्षेत्रों से भी आपको अच्छा धन लाभ मिलता है। बाहरी लोगों के संपर्क से, मित्रों के माध्यम से आपको सपोर्ट मिलती है, उनके माध्यम से आपके कई कार्य पूर्ण होते हैं। लग्जरी चीजों पर खर्चे बढ़ सकते हैं, जैसे कि घर की रेनोवेशन या नए वाहन की खरीद या विदेशी टूर यानी विदेश यात्राएं, इन पर आपके खर्चे जो हैं बढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 9 नवंबर को बुध वक्री होंगे और 23 नवंबर को बुध जो हैं पुनः तुला राशि में प्रवेश करेंगे 12वें भाव में। अब बुध 12वें भाव में ज्यादा शुभ फल नहीं देते हैं। हालांकि एक तरफ शुक्र हैं जो बहुत ही शुभ माने गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ बुध हैं जो 23 नवंबर को 12वें स्थान में प्रवेश करेंगे। तो बुध के आने से कोई ना कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। पेट संबंधी, कमर संबंधी या पैरों संबंधी कोई तकलीफ हो सकती है। अचानक से आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, मानसिक परेशानी होगी। अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी कोई ना कोई रुका हुआ कार्य अवश्य पूर्ण होगा। लेकिन फिर भी बुध के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए आप गाय को हरा चारा खिलाते रहिए। रोजाना भी कर सकते हैं ये उपाय, या फिर आप कम से कम प्रत्येक बुधवार को गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। इसके बाद दोस्तों 11 नवंबर को गुरु वक्री होंगे और गुरु लंबे समय के लिए वक्री होंगे। गुरु 11 नवंबर को वक्री होंगे, भाग्य स्थान में है। निसंदेह भाग्य स्थान में गुरु बहुत ही शुभ फल देते हैं, लेकिन 5 दिसंबर को गुरु वक्र होकर के पुनः मिथुन राशि में जाएंगे अष्टम भाव में। अब अष्टम भाव में गुरु मिले जुले रिजल्ट देते हैं, लेकिन जब वक्री होकर वापस अष्टम भाव में जाते हैं तो गुरु थोड़े से अशुभ फल अधिक देते हैं। ऐसे में आपका व्यापार
डाउन हो सकता है, व्यापार में धीमी गति आ सकती है, अचानक से आपके खर्च बढ़ेंगे। इसके अलावा आपको नौकरी में परिवर्तन करना पड़ सकता है। सरकार की तरफ से आपको परेशानी हो सकती है, कोई ना कोई टैक्स या जुर्माना इत्यादि आपको भरना पड़ सकता है और आपकी यात्राएं एकदम से बढ़ जाएंगी, जिससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। साथ ही साथ धन हानि भी हो सकती है, तो पैसों का लेन देन सावधानी से करें। हालांकि गुरु जो हैं आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, त्रिकोण भाव के स्वामी हैं। ऐसे में गुरु की शुभता को बढ़ाने के लिए आप पुखराज धारण कर सकते हैं। इसके बाद 16 नवंबर को दोस्तों सूर्य आपकी अपनी राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और जब भी सूर्य प्रथम भाव में आते हैं मेहनत बहुत करवाते हैं, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है और मेहनत का फल जो है वो कम मिलता है। और सूर्य क्योंकि अग्नि कारक है, सूर्य क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं, अग्नि ग्रह की श्रेणी में आते हैं, तो सूर्य की गर्मी से, सूर्य के तेज से कई बार परिवारजनों के साथ डिस्प्यूट्स जो है वो बढ़ जाते हैं। मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ कई बार ट्रबल्स पैदा होती हैं। किसी सरकारी अफसर से नाराजगी हो सकती है या कोई सरकारी अफसर आपसे नाराज हो सकता है। सरकारी कार्यों में भी विघ्न और रुकावटें पैदा होती हैं। हालांकि सूर्य आपके दशम भाव के स्वामी हैं। ऐसे में सूर्य की शुभता को बढ़ाने के लिए आप माणिक यानी रूबी धारण कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद 23 नवंबर को वो बड़ा परिवर्तन होगा जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसके लिए स्पेशल ये वीडियो हमने बनाया है। और 23 नवंबर से राहु शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। राहु का अपना नक्षत्र है। 23 नवंबर से लेकर 1 अगस्त 2026 तक राहु अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे और यहीं से राहु राज की शुरुआत होगी। अब देखिए, राहु राज में अच्छा और बुरा दोनों तरह का फल प्राप्त हो सकता है। राहु आपके चौथे भाव में, हालांकि 18 मई को ही राहु चौथे भाव में कुंभ राशि में आ गए थे, लेकिन अब राहु अपने नक्षत्र में आए हैं, तो राहु अपने नक्षत्र में और भी ज्यादा बली हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं। और चौथे भाव में मैं आपको बताऊं कि राहु सबको बेनकाब करते हैं। एक्चुअल में राहु आपको ये बताते हैं कि कौन आपका अपना है और कौन आपके लिए पराया है। राहु सही मायनों में जब चौथे भाव में आते हैं तो हर रिश्ते पर से पर्दा उठाते हैं, सबके राज खोलते हैं। आपको इस घड़ी में, यानी इस मुश्किल घड़ी में, क्योंकि जाहिर सी बात है चौथे भाव में राहु बहुत संघर्ष करवाते हैं और संघर्ष की घड़ी में ही, मुश्किल घड़ी में ही अपने और परायों की पहचान होती है। तो राहु का ये जो गोचर है अगले लगभग 9 महीनों के लिए, इन 9 महीनों में राहु वास्तव में आपको ये एहसास करवा देंगे कि कौन आपका अपना है और कौन आपसे पराया है। तो ये राहु का बहुत बड़ा, आप यूं कह लीजिए कि आपको ये राहु की तरफ से एक गिफ्ट है कि आपको ये पता चल जाएगा कि असली हितैषी आपका कौन है। इसके अलावा राहु जब चौथे भाव में आते हैं तो गृहस्थ सुख में उलझने बढ़ जाती हैं, रिश्तेदार बदल जाते हैं। मतलब यही वो समय है, जैसा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, यहां तक कि आपको कई बार घर भी बदलना पड़ता है। घर परिवार से दूर जाकर के देश परदेश में जिंदगी बितानी पड़ती है, देश परदेश में मारे मारे फिरना पड़ता है। मकान बनाने या मकान की मरम्मत अगर आप करते हैं इस राहु के गोचर के दौरान, तो राहु और भी ज्यादा उग्र हो जाते हैं। ऐसे में धन हानि और स्वास्थ्य हानि भी करते हैं, अपने ही शत्रु बन जाते हैं। जी हाँ, राहु चौथे भाव में और खासकर जब अपने नक्षत्र में गोचर करें तो अपने ही शत्रु बन जाते हैं। माता को कष्ट और कई बार तो मकान बेचने तक की नौबत आ जाती है। राहु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए चांदी का एक ठोस हाथी, जिसकी सूंड ऊपर हो हवा में, तो चांदी का एक ठोस हाथी यानी सॉलिड सिल्वर एलिफेंट आप अपने घर में रखें, खासकर पूजा घर में रखें गंगा जल से धोकर,
और सेहत और स्वास्थ्य के लिए आप सफेद मूंगा धारण कर सकते हैं, और भाग्य की वृद्धि के लिए आप सफेद मोती भी धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा। कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।